नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष में। मैं आपके साथ ज्योतिष आचार्य शशिकांत चतुर्वेदी काशी से। मित्रों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम न राशि फल पर है न किसी ग्रहों पर है। अब आप पूछेंगे किस पर है, तो मैं बता दूं मित्रों, प्रतिदिन कुछ ना कुछ खास मैं राशि फल से संबंधित या ग्रहों का जब परिवर्तन होता है तो ग्रहों से संबंधित जानकारी ही इस चैनल पर लेकर के आया करता हूं। लेकिन आप सब देखे होंगे कभी कभी मैं कुछ अचूक उपाय या कुछ प्रयोग आपके लिए लेकर के आया करता हूं, जिसको करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं उपायों में से एक अचूक उपाय मैं लेकर के आया हूं, एक प्रयोग लेकर के आया हूं। और ये प्रयोग लाने का सबसे मूल्य कारण है कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन था। बहुत से लोग यहाँ कार्यालय में आकर के भी इस बातों को रखा और बहुत से लोग कॉल के माध्यम से भी इस प्रश्न को रखा, और बहुत से लोगों की भ्रांतियाँ भी हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे घर में जो पोंछा लगाया जाता है। वहीं कुछ लोगों का मत है कि सेंधा नमक का पोंछा घर में नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो लोग कहते हैं सेंधा नमक अन्न है, और अन्न का जब पोंछा लगाएंगे तो पैर से लगेगा तो उसका दोष लगता है। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है। तो ये कन्फ्यूजन चल रहा था, तो मैं कॉल के माध्यम से या आपको जानकारी एक दो व्यक्ति को ही दे पाऊंगा या 10-20 कहूँ, सभी को जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने बताया है, इस वीडियो को बनाया है इस कारण के लिए कि आप समझ सकें और आपको मैं शास्त्र सम्मत जानकारी दे पाऊं कि घर में किस किस चीज़ों का पोंछा लगाया जाता है और इसका प्रभाव क्या होता है, क्यों लगाना चाहिए। तो सबसे पहले प्रकाश डालते हैं हम ज्योतिष विषय पर। सेंधा नमक का पोंछा घर में क्यों लगाना चाहिए, फिर इसके बाद विचार करेंगे। जो लोग पूछ रहे थे नहीं लगाना चाहिए कह रहे थे, उनका भी मैं उत्तर दूंगा ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। मित्रों, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र में घरेलू नुस्खे और घरेलू उपाय बताए जाते हैं, जिसके प्रयोग को करके आप अपने घर की वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। और ज्योतिषी जो कुंडली से संबंधित जानकारी है वो आपका पर्सनल होता है। अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। सेंधा नमक का पोंछा लगाने से हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि परिवार, घर में जो निगेटिविटी रहती है, जो एनर्जी रहती है, जो किसी प्रकार का कुछ भय इत्यादि रहता है, तो सेंधा नमक का पोंछा घर में लगाएं तो निगेटिव दूर होता है। इस प्रकार की बताई गई है शास्त्रों में। वहीं मित्रों, हल्दी का पोंछा लगाने का भी शास्त्रों ने मत दिया है। अब हल्दी के पानी से पोंछा यदि घर में आप लगाते हैं तो घर में बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का, जो कीटाणु होते हैं घर में बीमारी फैलाने वाले, उनका नाश होता है, वे मर जाते हैं। अब बात करते हैं मित्रों, गौमूत्र का पोंछा लगाने का भी प्रयोग हमारे शास्त्रों में कहा गया है। रोगों से मुक्ति पाने के लिए, परिवार में सुख समृद्धि पाने के लिए, शारीरिक कष्टों को निवारण पाने के लिए घर में गौमूत्र के पोंछे लगाने चाहिए। जल में गौमूत्र मिला करके उसका पोंछा लगाना चाहिए। और गंगा जल का भी पोंछा या गंगा जल का छिड़काव कहें, ये सब प्रयोग करने के बाद सेंधा नमक का पोंछा लगाने से घर में निगेटिव दूर होता है। हल्दी का पोंछा लगाने से, हल्दी के पानी के पोंछे लगाने से कीटाणुओं का नाश होता है। वहीं पर रोगों को नाश करने के लिए, शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए, अचानक सा बार बार फैमिली में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी चल रही हो तो आप जो है गौमूत्र का पोंछा लगा सकते हैं। उसके बाद घर में गंगा जल का भी छिड़काव किया जाता है, जिससे घर में और सुख समृद्धि प्राप्त हो सके। अब लोगों का प्रश्न है, अन्न है तो हल्दी भी अन्न है। यहाँ जो भी मैंने बताया, 3 चीज़ मैंने बताया, तीनों खुद अपने में ही पवित्र है। नमक पवित्र है तो हल्दी का भी बहुत प्रयोग माना गया है शास्त्रों में, और सबसे उच्च दर्जा दिया गया, हल्दी भी पवित्र माना जाता है। और गौमूत्र, जब कोई अनुष्ठान या कर्मकांड या सबसे बड़ा यज्ञ होता है, उसमें पंचगव्य में गौमूत्र को मिला करके पिलाया जाता है।
यजमान लोगों को और ब्राह्मण लोगों को कि किसी प्रकार की जो हमारे जीवन में या मैंने जो पाप किया है उसका क्षय हो जाए और मुझे अधिकार प्राप्त हो को इस यज्ञ कराएं। तो गौमूत्र को भी बहुत उत्तम दर्जा दिया गया है, श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। और गंगा जल तो पवित्र है ही। अब घर में गंगा जल का भी छिड़काव होता है, तो गंगा जल के छिड़काव करने से और फिर हम चलेंगे तो पैर लगेगा, तो इसका भी दोष लगना चाहिए। लेकिन मित्रों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमक का पोंछा नमक को पैर से लगाना या नमक के पानियों का पोंछा लगाना बहुत अंतर है। आप नमक का पोंछा लगा सकते हैं घर में, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएंगी। और आपके मन में जो भी डाउट्स प्रश्न हैं मैं समझ सकूंगा इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुआ। और अब भी आपके मन में कुछ संदेश होगा या किसी प्रकार की गलत फहमियाँ होंगी और संदेह होगा कि हाँ नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है, तो आप मत लगाइएगा। लेकिन शास्त्र सम्मत जानकारी यही है कि सेंधा नमक के पानी का पोंछा आप लगा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं शेयर करिए।